दक्षता अभ्यास 5 सवाल नंबर 1। ये चित्र दिया गया है एबीसी त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री का कोण है, तो इसलिए ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी। इसमें एसी कर्ण है 10 सेंटीमीटर, एबी ये लंब है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ ये बीसी है। इसका मान ज्ञात करना है कि ये बीसी की माप क्या होगी। तो इसको जो कुछ दिया गया उसको पहले लिख लें। समकोण त्रिभुज एबीसी में अब इसमें एबीसी में ये जो एसी है ये है कर्ण, तो इसको लिखेंगे कर्ण। ये है एसी, कर्ण बराबर है एसी, और ये बराबर है 10 सेंटीमीटर के, तो यहां लिख लेंगे इसको 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये दिया है AB, ये है लंब, तो यहां लिखेंगे इसे लंब। लंब बराबर AB बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। BC की माप निकालनी है। BC है आधार, तो यहां पे आधार लिख लिया। आधार बराबर BC, इसकी माप ज्ञात करनी है। इसका मान ज्ञात करने की क्या होगा, तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय मान ज्ञात करने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय से अब पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसमें इसका मान रख के इसको हल करेंगे। अब यहाँ कर्ण का वर्ग, कर्ण का मान AC 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहां लिखेंगे 10 और इसका वर्ग हो जाएगा बराबर। अब यहाँ लंब की घात 2 है, लंब का वर्ग है, तो लंब का मान AB 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इसकी जगह पर 6 लिखेंगे और इसका वर्ग कर देंगे प्लस आधार BC का मान निकालना है, तो ये BC इसकी जगह पर लिखेंगे और इसका वर्ग दिखा देंगे इस तरह से। अब 10 का वर्ग करेंगे। 10 का वर्ग का मतलब हुआ 10 गुणे 10, ये लिखा है 10 का वर्ग, तो इसका मतलब होता है 10 की घात 2 है, तो इसको 2 बार गुणे में लिखा जाएगा इस तरह से 10 गुणे 10, और 10 का 10 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो हम इसको यहां पर लिख लेंगे, इसकी जगह पर 100 बराबर। इसी तरह से 6 का वर्ग, तो ये 6 का वर्ग है यानी 6 की घात 2, तो 6 को भी 2 बार गुणे में लिखेंगे और 6 का 6 में गुणा कर लेंगे, 36 हो जाएगा। इस तरह से इसकी जगह पर आया यहाँ पर 36 प्लस। अब ये BC का मान ज्ञात करना है, BC को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, BC का वर्ग इतना हो गया। अब ये 36 को बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे, या फिर पूरा पक्ष इसको इधर लिख लें लेफ्ट हैंड साइड में और ये लेफ्ट वाले को राइट हैंड साइड में, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे 36 प्लस BC का वर्ग बराबर, और ये 100 हो जाएगा। पूरा लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का पूरा मान उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे ये 36 है, संख्या है, इसको इसको बराबर के इधर दूसरी तरफ भेज देंगे राइट हैंड साइड में। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसका मान BC का मान निकालना है और ये संख्या है, तो संख्या को बराबर के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। तो यहां बचेगा BC की घात 2 बराबर 100
और ये 36 प्लस का बराबर के दूसरी तरफ गया तो माइनस हो जाएगा, -36। इस तरह से अब ये 100 में से 36 को घटा देंगे, तो घटाने पर बचेगा यहाँ 0 में से 6 घटेगा नहीं, ये इससे उधार लेगा, ये इससे लेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लेने पर 10, 10 में से 6 जाएंगे, बचेगा 4। और अब यहाँ इसकी जगह पर यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गए, बचे 6 और ये 0 हो गया। तो इस तरह से आया ये 64। तो अब BC की घात 2 बराबर 64 मान आ गया। अब ये घात 2 है तो हम इसको भी घात 2 के रूप में बना लेंगे। तो 64 का यहाँ पे घात 2 बनाएंगे। चौसठ को घात 2 के रूप में बनाने के लिए इसके करेंगे गुणनखंड। तो यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो ये बन जाएगा 8 गुणे 8 के रूप में। 8 गुणे 8, 8 का 8 में गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 64। तो इसी तरह से इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे 8 गुणे 8, ऐसा ये बन गया। अब ये 8 गुणे में 2 बार है तो इसकी घात बन जाएगी 2। इसको लिख सकते हैं 8 की घात 2। अब इधर BC की घात भी 2 है और 8 की भी घात 2 है, तो इसका मतलब हुआ कि BC बराबर 8 मान आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं यहां पर आगे BC बराबर 8। अब ये मान है सेंटीमीटर में तो यहां लिखेंगे इसे सेंटीमीटर। इस तरह से BC का मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर।